हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये धनतेरस की सुबह सुबह 5:30 बजे की वीडियो देख सकते हैं कि कितनी ही अंधेरी है। मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और सुबह सुबह पानी आती है 4 बजे। तो 1 घंटा पानी भरने के बाद, 1 से 1.5 घंटा पानी भरने के बाद यहाँ पे हम लोग छत धुल ली, क्योंकि आधा घंटा रह रहा था पानी आने के लिए। और तो छत धुल लूँगी तो फिर और टंकी में पानी हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे हम लोगों की 2 टंकियाँ हैं, तो खैर एक दिन बीच करके पानी आती है तो हम लोगों का काम चल जाता है। वरना क्या है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से हम और हस्बैंड छत धुलने के लिए आ गए हैं। छत वगैरह धुल लेंगे, उसके बाद हमारी जो काम है थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। धनतेरस की पूजा लोग धन से जोड़ते हैं, पर ऐसा नहीं है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी, माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान तीनों की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। वो एक हाथ में अमृत कलश, दूसरों में औषधि जड़ी बूटियां लेकर के समुद्र से बाहर आए थे। और उन्हें भगवान देवताओं का चिकित्सक कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान के चिकित्सक थे, जो डॉक्टर बोलते हैं ना, डॉक्टर थे। और धन्वंतरी जी का पूजा करने से जो भी लोग बीमारी से ग्रसित हैं, भारी से भारी रोग से परेशान हैं, वो धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी की पूजा जरूर करे। सर्व सुख धन स्वास्थ्य होता है। धन्वंतरी जी औषधि से इलाज करते थे देवताओं का। अभी बज रहे 6:20, छत हमारा धुल चुका है। तो मुझे भी सर दर्द बहुत ज़्यादा होता था, तो मैं करीबन 4 साल या 5 साल से धन्वंतरी जी की पूजा करें, तो मुझे भी सर दर्द अब नहीं होती है उतनी ज़्यादा। इस पौधे में भी कीड़े लग गए हैं, इसे काट के हटाना होगा। छत धुलने पे एक अलग ही मिट्टी की खुशबू आ रही थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी सुबह सुबह। यहाँ पे चावल बन चुकी है, दाल हो चुकी है, दाल में तड़का लगाना है। साथ ही बन रही खिक्सा की भुजिया, इसे हम लोग खिक्सा कहते हैं, कोई कोई ककड़ोला भी कहते हैं और मीठा करेला भी कहते हैं। और यहाँ पे बनाऊंगी बैगन का भाजा। तो कढ़ाई गर्म हो रही, ऑयल डाल देती हूँ उसमें, और सिर्फ ये हल्दी नमक डाल के बनाऊंगी मैं, जीरा तड़का डाल करके। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल गरम कर ली थी, इसमें मैं साबुत जीरा डाली हूँ, खिक्सा डाल दी हूँ कट करके, गोल गोल से। सिर्फ हल्दी नमक डालती हूँ, थोड़ा सा ढक के पकाऊंगी, फिर हाई फ्लेम पर इसमें भून लूँगी। और ये जो हमारी खिक्सा की भुजिया है बन करके रेडी हो जाएगी। और दाल चावल के साथ में, रोटी पराठे के साथ में भी ये बहुत अच्छी लगती है। काफ़ी बेनिफिशियल है, ये बहुत हेल्दी होती है। यहाँ पे मैं नाश्ता करी, रोटी और खिक्सा की भुजिया और बैगन भाजा है। और दाल चावल तो दिन में खाएंगे। अभी नहीं दिखेगा, थोड़ा इंजोला है अभी। अंधेरा होगा तो अंधेरा होगा तब दिखेगा। तो ये हमारे घर के जो पास की मार्केट है वहाँ की है, और बहुत अच्छी ऊपर से पूरा लाइटिंग की हुई है। ये है हमारी गली की लाइट। हमारे घर में सिर्फ छत पर ही लगा है। तो यहाँ पे भी 6:30 बज चुके हैं। मैं सांझ बत्ती देने के लिए बैठी हूँ, दिया वगैरह रेडी है। और यहाँ पे भी दिया मैं निकाल ली हूँ जलाने के लिए। और कैसे धन्वंतरी जी की पूजा करती दिखाती हूँ। तो यहाँ पे धन्वंतरी जी को मैं स्नान करा के बिठा दी हूँ, तो यहाँ सांझ बत्ती में दे दी हूँ। अब यहाँ पे मैं कलश स्थापना कर रही हूँ धन्वंतरी जी की पूजा के लिए। तो कलश में जो जो चीज़ डालते हैं, हल्दी, लौंग, सुपारी, पैसे डालते हैं, सिक्के, और अक्षत डालते हैं। तो वो सब मैं डाल चुकी हूँ इसमें। और यहाँ दिया में मैं हरा मूंग ली हूँ, इस पर मैं थोड़ी सी धनिया डाली हूँ। और इस पर मैं दिया रखूँगी, जिसमें थोड़ी सी खील है, जो कि लावा कहते हैं, थोड़ी सी हरी मूंग है, थोड़ी सी धनिया है। अब मैं इस दिया को प्रज्वलित करूँगी और इस पर स्थापित करूँगी, मतलब कलश पे स्थापित करूँगी। यहाँ पे मैं धनतेरस की पूजा कर ली हूँ। और देखिए दिए इस तरह से जलाई हूँ मैं गुलबाती की। और यहाँ पे एक कटोरी में हरा मूंग है, एक कटोरी में हरा धनिया में जो सूखा वाला होता है वो है। और यहाँ पर है आंवला, हरा धनिया मैं अलग से थोड़ी सी डाल दी थी। सुपारी है, लौंग है, ये अजवाइन के पत्ते हैं, ये तुलसी के पत्ते हैं, करी पत्ते हैं, हल्दी है, बेलपत्री है, मिश्री है, और हरी धनिया है। और इसमें आप एलोवेरा ऐड कर सकते हैं, नीम का जो पत्ता होता है वो ऐड कर सकते हैं, गिलोय ऐड कर सकते हैं। गिलोय मैं तोड़ी नहीं, भूल गई,
तो देखूँगी ला करके चढ़ा दूँगी अभी। और ये बहुत सारी चीज़ चढ़ते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं ना, एलोवेरा जूस होती है, आंवला जूस होती है, करेला जूस होती है, ये सब आप चढ़ा सकते हैं। फल प्रसाद मिठाई कुछ भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं नमक भी चढ़ाई हूँ, नमक भी चढ़ाया जाता है आज के दिन ला करके। तो ये थी कुछ पूजा। और 13 दीपक कहाँ कहाँ जले मैं आगे बताऊँगी आप लोगों को। सबसे पहले जो जो चीज़ मैं खरीदी हूँ आज के दिन, उसमें मैं चंदन टीका कर लेती हूँ, झाड़ू की भी पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू की भी पूजा कर ली हूँ इस तरह से। और दीपावली के बाद में झाड़ू का यूज़ करूँगी। और धनतेरस पे कुछ ये सामान खरीदी हूँ मैं, कुछ पहले के भी खरीदे हुए थे। तो चलिए कुछ चीज़ें आई हैं अभी, जैसे मैं दिखा देती हूँ। ये मिल्टन वाली बॉटल जो घूम गई थी, जो खरीदी थी सिर्फ 2-3 दिन ही यूज़ हुई थी। ये वाली पहले की खरीदी हुई थी 7-8 महीने पहले। कुछ बर्तन जो इसमें से हैं, कुछ चीज़ें जो कि पहले की हैं रखी हुई, और अभी मैं नहीं खरीदी हूँ। अभी के लिए सिर्फ वो कटोरी और दिया ली थी मैं। तो चलिए पूजा वगैरह हो गई है, चलती हूँ मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने के लिए और रोटी। अब ये 9:30 बज रहे हैं, तो फटाफट से सब्ज़ी रोटी बन जाएगी। तेरस के दिन तेरस कहा जाता है, तो 13 दीपक जलते हैं। कोई कोई लोग यम का दीपक और चित्रगुप्त का दीपक भी धनतेरस के दिन से ही निकालते, बट मैं वो दीपक नहीं निकालती हूँ, नरक चतुर्दशी को निकालती हूँ धनतेरस के दूसरे दिन। तो इस दिन धन्वंतरी जी के नाम से, लक्ष्मी जी के नाम से, एक जहाँ कूड़ा हम लोग रखते हैं वहाँ पे, एक जहाँ पानी हम लोग पीने का रखते हैं वहाँ पे, चूल्हे के पास में, अनाज के पास में, घर के सेंटर में, और छत पर जहाँ के आकाश होते हैं वहाँ पर, और दक्षिण दिशा में रखते हैं। कितने दीपक? 9 दीपक हुए। गौशाला में रखते हैं, और एक दीपक जहाँ हमारी तिजोरी होती है वहाँ पर। यहाँ पे हो चुकी है नेक्स्ट डे, रूप चतुर्दशी का दिन, इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। कलछा धुलने के बाद भी इतना सारा कचरा निकला। तो ये है धनतेरस के दूसरे दिन की वीडियो, मीन्स आज की वीडियो। ये आज नरक चतुर्दशी भी है, और आज के दिन को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। और आज के दिन कहते हैं सुबह सुबह उठ करके नहा के सूर्य भगवान को जल दिया जाता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह हम लोग उठ चुके थे, हस्बैंड और मैं छत पर आई थी, क्योंकि कपड़े वगैरह कुछ ज़्यादा ही थे धुलने के लिए। 3-4 ट्रिप 5 कपड़े धुले हैं, और अभी शाम को भी धुल ही रहे हैं, मतलब धुल नहीं रहे हैं, सूख रहे हैं। लास्ट ट्रिप जो है सूख रहे हैं कपड़े। और सुबह सुबह जो होती है ना, कपड़े धुल देने से क्या है कि 1-2 घंटे में सूखते, तो उठा करके भी ले आती हूँ। तो वही मैं कह रही थी कि सुबह सुबह सूर्य भगवान जी को जल दिया जाता है। और आज के दिन ही हमारी तरफ यमराज महाराज का दीपक निकलता है, और दीपक में कुछ लोग चना दाल डालते हैं, कुछ लोग मसूर दाल डालते हैं, कोई चावल भी थोड़ी सी डालते हैं, और 1 रुपये का सिक्का भी डाला जाता है, जो कि दीपावली के बाद जब जो हमारे स्वीपर होते हैं ना, जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, सफाई करते हैं, या फिर आपके घर में मेड है या जो भी है, जिनको भी आप दीपावली देते हैं दीपावली के दूसरे दिन, तो उन जो भी पैसे आप देते हैं उनको, उनमें ये 1 रुपया जोड़ करके दिया जाता है। चित्रगुप्त भगवान को भी, देवता को दीपक जलाया जाता है, तो उसमें भी 1 रुपये का सिक्का डलता है, वो भी देते हैं। तो इस तरह से मैं सुनी हूँ कि डाला जाता है, तो मैं भी 1 रुपये का सिक्का डालती हूँ। और ये दीपक जलता है दक्षिण दिशा में, और जब सभी लोग घर में आ जाते हैं काम से, या जो भी काम पे गए रहते हैं या बाहर गए रहते हैं, खाना पीना खाने के बाद सारा काम जब हो जाता है, तो घर की जो लेडीज़ होती हैं, जो बड़ी होती हैं, जो घर को संभालती हैं, वो जा कर के ये एक दीपक घर से बाहर दक्षिण मुख की तरफ दीपक का लौ होता है, और उसी दिशा में, दक्षिण दिशा में ही दीपक जलाया जाता है यमराज जी का। तो चलिए, यहाँ पे हमारी झाड़ू हो चुकी है सुबह सुबह। अब कपड़े बहुत सारे धुलने हैं, 2-3 ट्रिप कपड़े धुलेंगे, और कपड़े वगैरह धुल करके फिर जाऊंगी नीचे, कुछ सफाई रह गई है वो करूंगी। तो इस तरह से
हमारा रूप चौदस का दिन जो होता है, और नरक चतुर्दशी भी इसे कहते हैं आज के दिन को। इस दिन सुबह सुबह उठ के नहा धोआ करके सूर्य भगवान को जल भी दिया जाता है। यहाँ पे मैं बैगन आलू मूली की सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ पे मैं आलू कट की हूँ, हाफ मूली ली हूँ, और ये है बैगन, ये कट करके डालूँगी, और ये हरा प्याज है, इसे भी डाल करके बनाऊँगी मैं। तो चलिए तड़का में लगा दी हूँ। एक सूखी लाल मिर्च इसमें पहले मैं ऐड करती हूँ। तो इसमें सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की हूँ। अब डालूँगी आलू। यहाँ पे मूली को भी काट करके मैं ऐड की हूँ, उसे थोड़ा भूनती उसका हरा प्याज ऐड करूँगी, और फिर बैगन भी डालूँगी मैं। यहाँ पे मैं बैगन भी ऐड कर दी हूँ। थोड़े से मूली और आलू ब्राउन हो चुके थे, इसे थोड़ा सा ब्राउन करूँगी 1-2 मिनट। उसके बाद हरी प्याज को कट करके इसमें ऐड करूँगी। सब्जी यहाँ पे भून चुका है, इसमें ऐड करेंगे नमक, हल्दी, किचन किंग बेटा है। पाउडर, सभी मसाले दाने में मसाले डालने हैं, आज डालूंगी। टमाटर मिक्सर तोड़ के रख देंगे। टमाटर लाना है, अदरक शायद ख़त्म होगा, अदरक लेना होगा। पोछा करके नहाना है, खाना पहले बनानी। सब्जी हो जाए तो दाल चावल चढ़ा देंगे, रोटी बना देंगे। तो मिर्ची के डंडे को तोड़ लिए, थोड़ी देर के लिए पानी में रखी हूँ। उसके बाद फिर मैं निकाल करके उसका पानी ड्रेन जब हो जाएगी तो उसे मैं फ्रिज में रखूँगी। यहाँ साथ साथ सब्जी भी अच्छे से खुले में भुन चुकी है 3 से 4 मिनट में। अब मैं थोड़ी सी पानी डालूँगी और ढक करके इसे पकाऊँगी। और ये जो बैंगन में बनाई थी ये बहुत जल्दी ईज़िली बन जाती है और गल भी जाती है, मीन्स पक जाती है बहुत जल्दी, लटपट सी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे मैं बैंगन आलू मूली की सब्ज़ी जो बनाई है, ये हस्बैंड को और मुझे पसंद है, बेटे को उतना नहीं पसंद है ये सब्ज़ी। तो हाई फ्लेम पे थोड़ी सी मैं अभी भूनूँगी। मिला पेंट। यहाँ मैं हरी मिर्ची को निकाल करके ड्राई होने के लिए छोड़ दी हूँ। साथ ही मैं इसी में
हरी धनिया को भी धुल लूँगी ताकि सब्जी में ऐड करूँ और दाल बनाऊँगी तो दाल में भी कट करके डाल दूँगी। तो कट करके तो फिलहाल मैं फ्रिज में ही रख दूँगी धनिया को। चाय आप लोग बना के पी लिए? चाय तो हम लोग कब का पिए, 3 बार पी चुके हैं। तो पीना था क्या? तो बना लेंगे। तो यहाँ पे सब्जी हमारी बन चुकी है। रोटी बना करके हस्बैंड को दे दी थी और हम लोग केला वगैरह बस ऐसी नाश्ता किए थे। कपड़ा वगैरह सब कुछ सूख गया है तो उठाते हैं और फोल्ड करते सभी को, और कपड़ा भी ड्रेन करने हैं तो ड्रेन करूँगी। पानी पहले भर लेती हूँ। कपड़ा वगैरह फोल्ड कर दी हूँ यहाँ पर मैं, और ये सब भी धुल के डाल दी हूँ सारी चीज़ें। अब नहा धोआ करके आऊँगी तो फिर कपड़े वगैरह और डाल दूँगी, पानी वगैरह डाल के रख दी हूँ वॉशिंग मशीन में। चलती हूँ नीचे। घर वगैरह सब पोछा हो चुका है क्लीन। अब मैं दाल छौंकूँगी और खाना निकालूँगी खाने के लिए। तो ये हमारी लंच निकल चुकी। तो दाल चावल है, मूली आलू बैंगन मूली की सब्ज़ी है, सोयाबीन रात वाली है और खिक्सा की कल वाली भुजिया है और बैंगन भाजा है। तो यही लंच में थी। इसके बाद मैं नहाऊँगी। आज है रूप चौदस और रूप चौदस के दिन कहते हैं कि रूप को निखारा जाता है। तो क्या क्या मैं लगा रही हूँ फेस पर वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे है बेसन, दही, चावल का आटा थोड़ा सा है, 2 पिंच हल्दी है और इसी में मैं शहद ऐड करूँगी और इसे मैं मिक्स करके अपने फेस पे, नेक पे, हाथ पे, चाहे तो आप पैर पे भी लगा सकते हैं। तो रूप चौदस के दिन कहते हैं जो भी उपटन वगैरह होता है ना वो बना करके लगाया जाता है, क्योंकि आज के दिन से ही कहते हैं मौसम में चेंजेस आ जाते हैं, जिस वजह से ठंड में हमें जो फील होती है, एक स्किन जो खिंचती है वो। तो आज के दिन रूप चौदस से आप भी अपने रूप को निखारें और जो भी आप उपटन लगाते हैं अपने फेस पे, कोई दाल के साथ में लगाते हैं, कोई वुड्स लगाते हैं। तो चलिए आज है रूप चौदस, छोटी दीपावली। हैप्पी दीपावली आप सभी को। तो ये परिवार में आप सभी को दे सकते हैं लगाने के लिए, जितने बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, सभी को लगाना चाहिए आज के दिन। और हल्का सा इसे स्क्रब करके मैं बस निकालूंगी, 10 मिनट इसे छोड़ दूंगी सूखने के लिए। जब ये सूख जाएंगे तो इसे हाथों से इस तरह से मलते हुए निकालूंगी। और आप इसे हाथ पैर में भी लगा सकते हैं, नेक पे लगा सकते हैं। लगा के बस इसे मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो कैसी लग रही हूँ मैं ये उपटन लगा के? ये है नेचुरल, और उपटन जो होती है ना बहुत सारी ब्रांड की भी आती है, आप ख़रीद के लगा सकते हैं। तो ये घर की बनी हुई है, आप इस तरह से बना के लगाएं। तो कैसी लग रही है फेस? क्लीन लग रही है ना? क्योंकि जैसे ये उपटन लगाने से ना एक नेचुरली जो हम लोग उपटन लगाते हैं उससे फेस पे बहुत अच्छी ग्लो आती है, आप देख सकते हैं। और मेरा ऐसे भी थोड़ा सा गेहुआ रंग है, सांवला रंग है, फिर भी आप देख सकते हैं फेस पे काफ़ी अच्छी ग्लो आई है। तो आप इस तरह के बहुत सारे उपटन बना सकते हैं। ओट से बना सकते हैं, मसूर की जो दाल होती है उससे बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से लगाती हूँ कभी कभी। तो चलिए रूप चौदस पर मैं अपना रूप निखार ली हूँ। आप लोग भी इस तरह से रूप चौदस पर निखारे ज़रूर। तो ये थी धनतेरस और नरक चतुर्दशी रूप चौदस की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।